देश के दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी पर आज तक कोई भी बड़े खुलासे सामने नहीं आए हैं। लगातार जनता इसी मुद्दे पर सवाल करती आती है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी कौन है, जशोदाबेन चिमनलाल मोदी आखिर कहाँ हैं और आखिर उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते क्यों खत्म हुए थे। आज इस रिपोर्ट में एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। जशोदाबेन चिमनलाल मोदी और नरेंद्र मोदी की शादी घांची जाति की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उनके माता पिता ने तय की थी। जब मोदी मात्र 13 साल के थे तब दोनों की सगाई हो गई थी, लेकिन 1968 में उनकी शादी हुई जब मोदी 18 साल के हुए। ये शादी मोदी के पैतृक गांव वडनगर में हुई थी, जो मेहसाणा जिले में आता है। यह जोड़ी 3 महीने तक साथ रही, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने घर छोड़ दिया और पूरे भारत की यात्रा करने लगे। वे अपने परिवार को सन्यासी के रूप में बताते थे। 3 साल की अवधि के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पत्नी और परिवार से मिलना बंद कर दिया, क्योंकि वे आरएसएस प्रचारक के रूप में अपने काम में व्यस्त हो गए। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यह विवाह कभी संपन्न ही नहीं हुआ था। मोदी से शादी के तुरंत बाद जशोदाबेन, जिन्होंने सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने ढोलका में पढ़ाई शुरू की और 1972 में अपनी स्कूली शिक्षा पुराने पैटर्न एसएससी से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपना प्राथमिक शिक्षक का कोर्स भी किया, जिसके बाद उन्होंने एक शिक्षिका के रूप में काम करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में जशोदाबेन का यह कहना है कि मोदी ने उन्हें हमेशा आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जीवन में और एक शिक्षक के रूप में उनकी सफलता का श्रेय मोदी के शुरुआती प्रोत्साहन को जाता है। अपने शिक्षण के अंतिम वर्षों में जशोदाबेन 10,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर गुजारा करती थी। अक्टूबर 2009 में वे सेवानिवृत्त हुई और वर्तमान में 14,000 रुपये प्रति माह की सरकारी पेंशन की हकदार बताई जाती हैं। आज के दौर की बात करें तो कहीं ना कहीं अब जशोदाबेन का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की कहीं ना कहीं जो पैठ पूरे देश में बनी हुई है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद अब उनकी निजी जीवन पर तमाम बड़े सवाल दागे जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा कि इतने सालों तक मोदी द्वारा उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार ना किए जाने पर उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने अपनी स्थिति के लिए भाग्य और बुरे समय को जिम्मेदार ठहराया है। शादी ना होने के बावजूद जशोदाबेन को मोदी के साथ अपनी पिछली मुलाकातें कहीं ना कहीं याद हैं। पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए जशोदाबेन का कहना है कि एक बार मैं हीराबाई के साथ वडनगर में आरएसएस शाखा में उनसे मिलने गई थी। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी और मैंने उस पर दवा लगाई थी। एक बार उन्होंने एक फूल और 2 नामक नाटक में अभियान किया था, जिसे देखने के लिए मैं कहीं ना कहीं उनके पास गई थी और ये अभिनय लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। नाटक खत्म होने के बाद मैंने उनसे कहा कि उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। अगर मेरी किस्मत में लिखा है कि हम साथ रहेंगे तो हम साथ रहेंगे, अगर ऐसा नहीं लिखा तो हमारे रास्ते अलग बताए जा रहे हैं। जशोदाबेन और मोदी की आखिरी मुलाकात साल 1987 में हुई थी, जैसा कि उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है, तमाम चैनल्स को दिए इंटरव्यू में कहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जशोदाबेन साफ तौर पर ये कहती हैं कि वो तमाम गतिविधियों पर नजर रखती हैं। आज की बात करें तो जशोदाबेन गुजरात के मेहसाणा जिले के ऊंझा कस्बे में अपने बड़े भाई अशोक मोदी के साथ रहती हैं। हालांकि वे अपने दूसरे भाई के घर भी जाती रहती हैं, जो ओझा के पास ब्राह्मणवाड़ा में रहा करते हैं। एक सेवानिवृत्त शिक्षक जिन्होंने पहली से 5वीं कक्षा तक की कक्षाओं को पढ़ाया, जशोदाबेन अब अपना सारा समय प्रार्थना में बिताती हैं। और 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जशोदाबेन ने यह दावा किया था कि उन्होंने अपने पति की सफलता के लिए प्रार्थना की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते नजर आए।